बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। KGF चैप्टर 2 वो फिल्म जो कामयाबी की ऐसी कहानी लिख रही है कि इससे पहले ऐसा कमाल कोई दूसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई। फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, इतने रिकॉर्ड बना रही है कि अब रिकॉर्ड शब्द भी छोटा लगने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकिंग स्टार यश की वजह से कैसे KGF बनी? यश इस फिल्म के सिर्फ एक्टर ही नहीं है, इस फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म के वो सूत्रधार हैं जो अगर नहीं होते तो KGF नाम का तूफान शायद उठता ही नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन दिनों करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुकी इस फिल्म के डायरेक्टर नील ने इस फिल्म में क्या मूल मंत्र डाले हैं जिससे फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है? तो ये जानना तो बनता है कि साउथ की फिल्में इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों को पछाड़ती हुई क्यों नजर आ रही हैं और क्यों बॉलीवुड के फैंस साउथ इंडस्ट्री की ओर ज्यादा झुकाव ले रहे हैं। वैसे इस फिल्म में रॉकी भाई की एंट्री के लिए एक लाइक तो बनता है। कन्नड़ स्टार यश की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को रिलीज हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 5 दिनों में इस फिल्म का जलवा छा गया है। KGF चैप्टर 2 कई भाषाओं में रिलीज हुई है और रिलीज के कुछ ही दिनों में आमिर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KGF 2 ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आ रही है। वीकेंड के साथ वीक डे पर भी इसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। KGF चैप्टर 2 को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। इसके पहले पार्ट को भी बहुत पसंद किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक KGF चैप्टर 2 ने सोमवार तो करीब 46 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद हर भाषा का मिलाकर फिल्म ने भारत में 427.50 करोड़ का बिजनेस किया है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि KGF 2 आने वाले समय में 1225 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन इस फिल्म की सक्सेस होने का मूल मंत्र पूरे तरीके से फिल्म डायरेक्टर नील को जाता है। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसे राज इस फिल्म के पीछे छुपा रखे हैं जो उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किए हैं और वो फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें फिल्म सक्सेस करानी थी और सक्सेस के लिए उन्होंने फिल्म में कई सारी क्रिएटिविटी की है जो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और नील के मुताबिक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही चुकी है, पर आने वाले समय में भी ये काफी बवाल होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर नील ने ऐसा क्या किया जो फिल्म का नाम हर किसी की जुबान पर है। वैसे सबसे पहले आपके जहन में यही सवाल आया होगा कि जहां बॉलीवुड फिल्म लगभग फ्लॉप होती जा रही हैं, वहीं साउथ की फिल्में यानी KGF जैसी फिल्में और RRR जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। तो आखिर क्या सीक्रेट है इन फिल्मों के ब्लॉकबस्टर होने का? देखा जाए तो इन फिल्मों की सक्सेस के पीछे 2 रीजंस हैं। पहला तो फिल्म की थ्योरी और दूसरा फिल्म टाइप्स। दरअसल हर फिल्म 5 टाइप की थ्योरी से बनाई जाती है, जिसमें थ्योरी नंबर 1 है फेमिनिस्ट। दरअसल इसका मतलब ये है कि फिल्म में फीमेल कैरेक्टर जो कि लीड रोल में होता है और ये कॉन्सेप्ट यूजुअली हॉलीवुड में काफी फेमस है। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको काफी सारी फिल्में मिल जाएंगी जो फीमेल कैरेक्टर पर आधारित होती हैं। इसके बाद आता है क्योर कंटेंट। दरअसल इस कंटेंट में सेक्सुअल चीजें साफ तौर पर दिखाई जाती हैं। दरअसल उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है जो लोगों के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि बधाई हो या फिर शुभ मंगल सावधान। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर की, जो है ऑटियोर। दरअसल इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हीरो से ज्यादा डायरेक्टर के नाम पर फिल्में चलने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो राजामौली की बाहुबली फिल्म हिट होने के बाद राजामौली की RRR मूवी इस वजह से हिट हुई क्योंकि वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे कंटेंट लाते हैं और इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोग डायरेक्टर के नाम पर फिल्में देखने जाते हैं जिनके द्वारा बनाई गई फिल्में अच्छी होती हैं। थ्योरी नंबर 4 है मार्क्सिस्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है जैसे आपने फिल्में देखी होंगी और फिल्मों में कुछ गलत होते हुए दिखाया जाता है, फिर हीरो की एंट्री होती है और हीरो सब कुछ सही कर देता है और ऐसे ही लगभग फिल्मों की स्टोरी कॉपी होती रहती है। किसी में साइको किलर को दिखाया जाता है तो किसी में दोनों ही चीजों को बताया जाता है, जो कि दर्शक कई बार फिल्मों में रिपीट होते हुए देख चुके होते हैं। लेकिन ये फिल्म सबसे हटकर है। अब अंत में उस शख्स की बात करते हैं जिस शख्स से पूरी होती है KGF। नील डायरेक्टर की मूवी का सक्सेस साइको एनालिटिक। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में फिल्म की कहानी पर ध्यान दिया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है और उनकी स्टोरी पर ध्यान दिया जाता है और कैरेक्टर फिट बैठाने के लिए कई स्टडीज करनी पड़ती हैं। अब इन सब को देखकर आप समझ चुके होंगे कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने किस तरह से फिल्म को देश के कॉन्सेप्ट पर बनाया है। हालांकि फिल्म बनाते समय लगा कि ये चलेगी या नहीं, पर जब ये बॉक्स ऑफिस पर आई तो लगातार धमाल मचा रही है। आपको ये भी बता दें कि एक वक्त था जब यश ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म कलारा सांठे को प्रमोट करने के लिए ऑटो चलाया था। उस वक्त यश को कोई ठीक से जानता भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि यश नाम का ये तूफान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा
और सिर्फ स्टार या सुपरस्टार ही नहीं बल्कि फिनोमेना बन जाएगा। केजीएफ को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे यश का बहुत बड़ा रोल है। यश ही चाहते थे कि इसे देश भर के लोग देखें, दुनिया भर के लोग देखें। ये फिल्म सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित ना रहे, और ये बात फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने खुद कई बार कही। यश इस फिल्म का चेहरा है, हीरो हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भी उनका काफी बड़ा रोल रहा है। यश ने KGF 2 के डायलॉग्स भी लिखे हैं। प्रोड्यूसर कार्तिक गौड़ा ने यश के सामने ये बात ABP लाइव को दिए इंटरव्यू में कही थी। हालांकि उस वक्त भी यश ने क्रेडिट लेने से मना कर दिया था। KGF जब बन रही थी 2 दिनों की ही शूटिंग हुई थी। उसी वक्त ये फैसला ले लिया गया था कि ये फिल्म 2 हिस्सों में बनेगी। दूसरे पार्ट को आने में करीब 3 साल का वक्त लगा, और इन 3 सालों में काफी कुछ बदल गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बदल गई। इसे यश के पहले और बाद के दौर में बांटा जा सकता है। साल 2018 में यश KGF 1 की एक 4 मिनट की शो रील लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी के ऑफिस गए थे। अनिल थड़ानी की पत्नी रवीना टंडन साल 2018 में यश KGF की एक 4 मिनट की शो रील लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी के ऑफिस गए थे। अनिल थड़ानी की पत्नी रवीना टंडन अब KGF 2 का हिस्सा हैं। उस वक्त फिल्म कन्नड़ में थी, और उस वक्त उन्हें भले ही वो भाषा नहीं आती थी, लेकिन इस 4 मिनट की शो रील ने उन्हें काफी प्रभावित किया। बाद में यश ने 4 घंटे की फिल्म KGF में से एक कट लेकर और एक लाइन लेकर उसे ट्रांसलेट करके बताया। यश के इसी जज्बे को देखकर उस वक्त हिंदी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म से जुड़े। एक्सेल एंटरटेनमेंट से जुड़ा। 2018 में हिंदी बेल्ट में तमिल और तेलुगु सिनेमा के बारे में सबको पता था, लेकिन कन्नड़ फिल्मों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इसीलिए गली गली नाम का एक गाना बनाया गया। उस वक्त KGF 1 को यूट्यूबर्स की मदद से प्रमोट किया गया था। पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया, और फिर तो यह फिल्म एक बवाल बन गई। KGF की कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय यश को जाता है। अगर वो 4 घंटे की फिल्म की एक लाइन उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स को ना समझाते तो शायद ये फिल्म इतनी बड़ी हो ही नहीं पाती, हिंदी में आ ही नहीं पाती। फिल्म से जुड़े तमाम लोगों ने अलग अलग इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया कि अगर यश के पास वो विजन नहीं होता तो KGF 2 एक फिनोमेना ना बनती। और आज ना सिर्फ KGF 2 एक फिनोमेना बन गई है, बल्कि यश भी एक फिनोमेना बन गए हैं। हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है, उनका इंटरव्यू करना चाहता है। यश जैसे सितारों ने नॉर्थ साउथ के फर्क को खत्म कर दिया है और इस पूरी इंडस्ट्री को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बना दिया है। KGF 2 अब तक 29 रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा कुछ भी नहीं। असली चीज जो यश ने तोड़ी है वो ये भ्रम कि कोई भी काम मुश्किल होता है। अगर विजन हो तो सब कुछ किया जा सकता है, और आज यश इसकी सबसे बड़ी एक मिसाल बन गए हैं। वैसे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ ही चुके होंगे कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों से आगे क्यों निकल चुकी हैं, और क्यों साउथ की फिल्मों के लिए लोगों का इतना क्रेज आज के समय में देखने को मिलता है। हर कोई साउथ की फिल्में और साउथ इंडस्ट्री का फैन हो चुका है। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको रॉकी भाई का दमदार किरदार और डायलॉग्स कैसे लगे, और अगर आपको उनकी एक्टिंग पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सलाम रॉकी भाई लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। बाय बाय।